हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे 1957 में रिलीज हुई गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अभिनीत फिल्म। इस फिल्म में उन्होंने खुद ही एक्टिंग की थी। बहुत बेहतरीन फिल्म है प्यासा। तो इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन किस्से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी प्यार भरी आपको राम राम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, आदाब और गुड इवनिंग। तो ये फिल्म गुरुदत्त जी ने 22 साल की उम्र में ही इस फिल्म को उन्होंने लिख दिया था। तो पहले इस फिल्म का नाम रखा गया था प्यास। फिर गुरुदत्त जी को लगा कि नहीं, इस फिल्म का नाम प्यासा होना चाहिए, और यकीन मानिए इस नाम ने फिल्म को और भी वैल्यू बढ़ा दी। इस फिल्म की वैल्यू प्यासा नाम ने बढ़ा दी। मुख्य अभिनेता के लिए मूल पसंद कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे। उन्होंने भूमिका अस्वीकार कर दी और निर्देशक ही नायक बन गए, यानी कि गुरुदत्त फिल्म के निर्देशक थे और उन्होंने ही शायद प्रोड्यूस भी किया था। तो दिलीप कुमार के मना करने के बाद गुरुदत्त ने खुद ही फिल्म में एक्टिंग करने का फैसला किया और उनका फैसला सही साबित हुआ। फिल्म की शुरुआत नरगिस और मधुबाला के साथ हुई थी। बाद में माला सिन्हा और वहीदा रहमान ने वही रोल निभाए, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि किस किरदार को चुना जाए। जॉनी मेरा यार गुरुदत्त के असल ज़िंदगी के दोस्त को उनके पर्दे के दोस्त श्याम का किरदार निभाने का मौका मिला था, लेकिन वह भूमिका उसी नाम के सहायक निर्देशक श्याम कपूर को मिल गई। फिर भी जानी वॉकर को ज़्यादा पसंद की जाने वाली मालशिया अब्दुल सत्तार और उनकी चंपी का किरदार मिल गया। लाल बत्ती रुको गुरुदत्त ने शुरू में रेड लाइट एरिया के दृश्यों को कलकत्ता में ही फिल्माने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ दलालों को यह पसंद नहीं आया और एक दिन उन्होंने क्रू मेंबर्स को परेशान कर दिया। मूल योजना रद्द कर दी गई और प्यासा की शूटिंग सेट पर ही जारी रही। यीशु फिल्म के क्लाइमैक्स में गुरुदत्त की क्रॉस पर चढ़े ईसा मसीह जैसी प्रतिष्ठित मुद्रा को कौन भूल सकता है। यह कल्पना कहाँ से उपजी? विद्वानों का अनुमान है कि यह विचार लाइव पत्रिका के कवर से आया था, जिसमें क्रूज पर चढ़े ईसा मसीह की तस्वीर थी। क्या दत्त शायद उसे पढ़ रहे थे? शायद इसलिए क्योंकि वह कवर पर दृश्य में भी आता है जहां माला सिन्हा पत्रिका पढ़ रही है। तो ये इस तरह से दृश्य बना। आयातित चंपी जॉनी वॉकर की क्लासिक चंपी की तर्ज पर एक धुन बनाई गई थी। सर जो तेरा चकराए हैरी ब्लैक के गाने की धुन से प्रेरित थी। यह धुन प्रेरणा इतनी स्पष्ट थी कि हैरी ब्लैक के निर्माता को इसका एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि वह इससे चकित रह गए। कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि सर जो तेरा चकराए आरडी की ही रचना थी। तो गाना हो जाए। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गीत हम आपकी आंखों में वितरकों को खुश करने के लिए अंतिम समय में जोड़ा गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्म हर मिनट अधिक अंधकारमय और निराशावादी होती जा रही है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमने तो जब कलियां मांगी गाओ, क्या ये राष्ट्रगान की इस पंक्ति जैसा लगता है? इसे जानबूझकर एस.डी. बर्मन, द प्रिंस म्यूजिशियन, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विठल द्वारा के संस्मरण के अनुसार रचा गया था। जाने वो कैसे लोग थे, इस सूक्ष्म संदर्भ को कौन पहचान सका। चकले गीत ये कूचे ये नीलाम गर दिलकशी के, जिसे विजय लाल बत्ती क्षेत्र से गुजरते समय गाता है। साहिल लुधियानवी की नज़म चकले वेश्यालय का एक संशोधित अंश है। मूल हुक लाइन थी, एस अना ख्वाइन ए तकदीस माशरी कहाँ है। पूर्व की पवित्रता की प्रशंसा करने वाले
कहाँ है, ना कि जिन्हें नाज हिंद पर वो कहाँ हैं। मेरे सुर तेरे गीत नहीं मिलेंगे। इस संस्करण में प्यासा के बाद शायर और S.D. बर्मन के बीच हुए बड़े मतभेद का जिक्र है। लुधियानवी को लगा था कि साउंड ट्रैक और फिल्म सिर्फ उनके गीतों की वजह से हिट हुई। दूसरी ओर बर्मन को बदनामी का एहसास हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि वह बाजी के बाद से शायर के कदरदान रहे थे। प्यासा आखिरी तिनका बन गई और दोनों फिर कभी नहीं मिले। हालांकि लुधियानवी ने आगे चलकर R.D. बर्मन के साथ कुछ यादगार गाने दिए। तुम बार बार मुझे आप क्यों कहते हो, गुलाबो विद्या रहमान का वास्तविक व्यक्ति थी। एक रात लेखक अबरार अलवी ने बॉम्बे के रेड लाइट जिले का दौरा किया और उसी नाम की महिला से मुलाकात की। बातचीत की गर्मजोशी से समाप्त करते हुए उसने अलवी को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह पहली बार था जब उसे इतना सम्मान दिखाया गया था। उनकी कृतज्ञता का प्रतीक फिल्म के एक संवाद में शब्द झलकता है, आज तक लोगों के मुंह से मैं धिक्कार ही सुनती रही हूँ। आप अपने लिए उनकी फिक्रबाजियाँ और ताने सुनती रही हूँ, गालियाँ सुनती रही हूँ, गंदा मजाक सुनती रही हूँ, और तुम इतनी इज्जत से पेश आते हो मुझसे। आज तक मैंने केवल लोगों को मुझे डांटते हुए सुना है। उनकी बद्दी टिप्पणियाँ, उनके ताने, उनकी गालियाँ और उनके गंदे चुटकुले, लेकिन आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। कुछ और कविताएँ चाहिए, आप नसीम मुन्नी कबीर की द डायलॉग ऑफ प्यासा पढ़ सकते हैं। उनकी 2011 में आई किताब में फिल्म के संवाद हिंदी और उर्दू में है, अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। हमारी अधूरी कहानी। कई लोगों का मानना है कि यह फिल्म कभी कभी और मरमर्जियाँ के साथ कवि शायर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के बेहद रोमांटिक रिश्ते को सलाम करती है। शायर के फिल्म के गीत लिखे हैं और जहाँ शायर है वहाँ अटकने लगना लाजमी है। अंतिम शब्द किसका होगा। क्लाइमैक्स से एक विवादास्पद मामला साबित हुआ। निर्देशक गुरुदत्त फिल्म का अंत एक तरह से चाहते थे, जबकि लेखक अबरार अभी दूसरी तरह से। जीत किसकी हुई, अलग थलग दत्त की। हिट बड़ा और कड़वा। यह फिल्म धीरे धीरे हिट हुई और दत्त को कागज़ के फूल में उसी मनमोहन करुण रस को फिर से रचने का एहसास मिला, लेकिन यह फिल्म भी कामयाब नहीं हुई और झटका बेहद दुखद था। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि दोनों फिल्मों को आलोचनात्मक सफलता और मुख्य धारा में दिलचस्पी दत्त के निधन के दशकों बाद 80 के दशक में कहीं ज़्यादा मिली। टाइम्स से लेकर गर्जियाँ और साइट एंड साउंड तक सभी प्यासा को एक क्लासिक मानते हैं। इसे देखना ना भूलें। यह आप यूट्यूब पर अल्ट्रा का रिस्टोर किया हुआ प्रिंट देख सकते हैं। तो ये थी प्यासा से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।